Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama review. क्या हाल है शाजिया आपके? बिल्कुल ठीक ठाक राबिया. I really missed you on Friday when I was doing the drama review. It was really hard. Thank you, but I think you've done a good job. मैं comments भी पढ़ी थी तो सब बड़ी तारीफ कर रहे थे आपकी, so I think you were quite fine. Because मैं इतनी स्ट्रेस में आ जाती हूँ ना कि मैं बिल्कुल एक नर्डी स्टूडेंट की तरह ना सारे पॉइंट्स वहां लिखती हूँ. फिर मैं सोचती हूँ कुछ भूल तो नहीं गई हूँ. फिर मैं मैसेजेस भेजती हूँ शम्स को और मनसब को कि ये मैंने ऐसी किया, ये ऐसी किया. फिर मैं बहुत दफा अपने दिमाग में बोलने वाली होती हूँ राबिया, व्हेन आई एम डूइंग द ड्रामा रिव्यू, फिर मैं अपने आप को रोकती हूँ. मैं कहती हूँ शाजिया, यू आर डूइंग दिस ऑन योर ओन एंड आई नो बिकॉज परवरिश इज माशाल्लाह बिग ड्रामा, so I don't want to get anything wrong. True, and I missed. मुझे था कि मुझे परवरिश नहीं मिस करना, but due to some reason I couldn't do it. So yeah, चलें फिर कभी इंशाल्लाह. Also, though, I have to say on the flip side, it's fun to have your say on everything you want to say and not worry about being contradicted from the other side, which is not good because I know in my mind कि अच्छा होता है कि वहां से मुझे, क्योंकि बहुत दफा मुझसे और तुमसे भी आई थिंक जो आइडियाज या जो थॉट प्रोसेस निकलता है वो इसीलिए निकलता है क्योंकि हम एक दूसरे को चैलेंज करें या कोई आइडिया देते हैं. तो वो आई थिंक व्यूअर्स के लिए ज्यादा अच्छा होता है व्हेन बोथ ऑफ अस आर टुगेदर. तो आपने एक अच्छा दिन आज़ादी का लिया शाजिया, तो अब बैक टू हैविंग मी, यू नो, different conspiracy theories, different objections to your theories. I'm back. सुकून का सांस तो मैंने ले लिया, लेकिन आपकी टीम ने सुकून का सांस नहीं लिया होगा बिकॉज मैंने उनकी जान मुश्किल करी हुई थी आई थिंक, और आज सुबह भी कर दी थी जबकि आई हैड फॉरगॉटन और मे बी आई रिमेंबर बट आई वाज स्टिल इन द सेम कैपेसिटी एक्टिंग इन दैट रोल. तो बिकॉज राबिया had to do some work, तो वो she was not in the office on Friday, तो उस बेचारी की टीम, राबिया बेचारी नहीं, टीम बेचारी को भी मैं रिमोटली मैनेज कर रही थी, तो दैट वाज क्वाइट समथिंग. तो अच्छा है ना, उनको डिफरेंट फ्लेवर्स मिलने चाहिए ना, मैनेजमेंट के भी, बॉसेस के भी, लोगों के भी. अच्छा है, मिल गए, अच्छी तरह मिल गए because it was Monday morning and actually you guys you did a post that made me because Monday morning का तुम लोगों ने कुछ chaos का कुछ post किया था and I said, oh God, that's exactly what's happening right now. And then I just let it off in my house. I think I became like a mini Jahangir from Parvarish in the house today. And I actually, for the first time, I actually apologized to my child later because I completely blew it, you know. So Parvarish is teaching us things, I have to say. And it's not just me. This is not a Parvarish review, but I'm just saying कि वो मेरे दिमाग में वो चल रहा था, तो मैंने कहा, okay Shazia, that was too much. You need to say sorry. So we are all scared of being Jahangir in our lives to somebody around us, you know, कहीं ना कहीं कि अच्छा ऐसा ना कर रहे हो हम कि हम जहांगीर जैसे लगने लगे. कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना. तब मुश्किल होता है राबिया, कभी कभी आप भूल, डिस्पाइट टेलिंग योरसेल्फ यू आर वेरी बैलेंस्ड एंड यू नो, एक वो ट्रिगर्स होते हैं आपके या कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि आप भूल जाते हैं. फिर आपको टेक अ डीप ब्रेथ, काउंट टिल 10, ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. आई थिंक सबको लगता है कि जब हम किसी रोल में आएंगे या हम जिस रोल में हम परफेक्ट है, बट रियलिटी इज कि नोबडी इज परफेक्ट इन एनी रोल एंड कैन नॉट बी परफेक्ट. सो रियलिटी को एक्सेप्ट करके सबसे बेस्ट बात है कि आप सोचें नहीं कि आप परफेक्ट हैं. आपको पता होना चाहिए कि आपने गलती कहीं ना की है, आपसे लोग खुश नहीं होंगे एंड यू कांट मेक एवरीबडी हैप्पी. But you know the relief you feel when you say sorry, because I don't say it much. Rabia knows it. Rabia knows it. Rabia mashallah says it a lot. It was just so like मुझे लग रहा था एक बोझ मेरे कंधों पे से हट गया जब मैंने सॉरी कहा, you know. So I need to do more of that, I think. चले, इसका मतलब है आपकी वाकई you meant sorry when you said it, you know. Yeah, I meant sorry because Jahangir was preying on my mind. मुझे लग रहा था यहाँ से जो राइटर है ना या जहांगीर मुझे देख रहे हैं. Oh God, चलो आज है परवरिश, so we'll watch. Anyway, okay, we have 4 dramas. मैं मंटू नहीं हूँ, नक्श, शेर एंड मोहरा. अनफॉर्चुनेटली हम शीरी फराद नहीं देख सके. हम करना चाह रहे थे, लास्ट 2 एपिसोड आई थी, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक कर लें. और बहरूपिया हम नहीं करेंगे बिकॉज उसकी कोई सेंस ही नहीं बन रही उसको करने की. सो वी आर गोना लेट दैट गो. तो आप मैं मंटू नहीं से स्टार्ट करते हैं. Let's start with मैं मंटू नहीं हूँ. Again, it's the conversations. You know what I really enjoy and I'm so glad because हम ये कहते हैं राबिया कि वो पूरी conversation नहीं हुई किसी चीज़ में. मैं मंटू नहीं हूँ में जब वो रिलेट कर रहे होते हैं ना एक दूसरे को बात, तो वो पूरी बात रिलेट करते हैं. वो जो केक कटिंग वाला सीन था उसमें मेहमान ने आके सुरैया को पूरी बात रिलेट करी, एक एक चीज, द वे वी सॉ इट. डिड यू फाइंड दैट इंटरेस्टिंग? देयर इज अ सर्टेन वे शी डज इट. यू आर सो राइट. मैंने भी बिल्कुल ये बात सोची कि ये सीन तो अभी हमने देखा है, एग्जैक्टली ये देखा है, ठीक है.
एंड अब महमल इसको अल्फाज में बता रही है, और मतलब हमें पता है कि नेक्स्ट क्या होगा, लेकिन हम उस कॉन्वर्सेशन का पार्ट थे कि जब सुरैया कहती थी फिर अच्छा, तो एंड वी वर ऑल्सो लाइक अब ये नेक्स्ट क्या बोलेगी, नेक्स्ट क्या बोलेगी. सो the way it was directed, executed it and acted by both Saima ji and Sajal, amazing that. And then the use of music, pauses, you know, expressions, इतना अच्छा कोई वो सीन था और उसको देखने में इतना मजा आ रहा था. You know, I loved it कि साइमा नूर's expression, सुरैया's expressions, जब उसने कहा फिर तुमने क्या किया, उसने कहा ये, but when she said फरहाद तो साइमा थोड़ी सी ना एक quizzical expression आया, but she wasn't sure. फिर उसने जब कहा कि मैंने उसको थप्पड़ लगाया, then you saw a slight smile on साइमा यानी सुरैया's face. उसके बाद जब उसने पूछा कि वो कौन था, and she knew इस बिन्यामिन का बेटा, तो वो एक पूरी एक जर्नी हुई उनकी कॉन्वर्सेशन में, and we like she got it. तो वो अच्छा था. I don't know what to say, लेकिन I'm really enjoying मैं मंटो नहीं हूँ. Yes, there are things, जैसे लास्ट वीक की एपिसोड्स में भी एक दो चीज़ें थी, इस वाली एपिसोड में भी मुझे एक दो चीज़ें स्लाइटली लगी ऑफ हैं, बट ओवरऑल मुझे ड्रामा देख के बहुत मज़ा आ रहा है. सो येस, वन और टू थिंग्स दे कैन जस्ट नॉट डू इट, बट बाकी चीज़ें इतनी अच्छी हैं और इतने मज़े किए हैं दैट you really enjoy watching the drama. For example, that whole thing between Suraya and मियाँ साहब, you know, कि सुरैया ने उनका फ़ोन बंद कर दिया, कब्रिस्तान में नहीं लिया, तो मियाँ साहब घर पहुंच गए एंड ही वाज ऑलरेडी रेडी विद ऑल द थिंग्स. उनको पता था सिराज का गुस्सा कैसे कंट्रोल कर रहा है, उन्होंने सबको घर से बाहर कर दिया था. ही वाज द ओनली वन टॉकिंग टू सिराज एंड सुरैया न्यू कि वो उस वक्त इंटरफेयर नहीं कर सकती है. लाइक इट वाज सो मच फन टू सी कि अच्छा उसने अब ये चाल चली है तो मियाँ साहब ये चाल चल रहे हैं. बड़ा मज़ा आ रहा था देख के. मियाँ साहब ने उनको हटाया, सिराज को वहां से, उन्होंने खिड़की पे भी देखा सुरैया को, उन्होंने कहा यहाँ से हट के बात करते हैं. So he's trying to diffuse the situation, and you're so right on the fact that you're enjoying मैं मंटू नहीं हूँ. I think I'm going to take it episode by episode, राबिया. पिछले 2 एपिसोड में मुझे काफी क्वेश्चनेबल बातें लग रही थी in these 2 episodes, but always I have to give a shout out to नदीम बेग. मुझे पूरी सारे एपिसोड्स में मुझे डायरेक्शन बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इस दफा बाकी भी चीजें बहुत अच्छी थी. जैसे वो पूरा सीन था जब फरहाद पार्टी में आता है और वो मेमल को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, उसके बाद वो जो पूरा धक्के वाला सीन था, इट वाज डन सो ब्रिलियंटली. एंड यू नो ऑल द एक्टर्स, अजान, सजल, हुमायूं सईद, एवरीबडी डिड एन अमेजिंग जॉब. जिस तरह वो धक्का उसने दिया और जिस तरीके से हुमायूं सईद नीचे जाके गिरते हैं, इट वाज सो नेचुरल, लाइक कि यू नो लाइक ये बेचारा मंटो ये ऐसे ही गिरेगा, यू नो. एंड देन यू नो दिस थिंग कि उस वक्त वो सिर्फ एक मंटो एक एक्टर थे, उनकी कोई उनका स्टाइल, ईगो, सब कुछ उन्होंने साइड पे रखा हुआ था. ही बिकेम लाइक दिस पर्सन वेरी डाउन टू अर्थ, एंड यू नो उनको धक्का लगा, बेचारे ऐसे जाके गिरे, एंड आपके दिल में होता है बेचारा. कोई ग्लैमरस एंगल नहीं था कि वो ड्रामेटिक या बड़े दुखी अंदाज में गिरते. इट वाज जस्ट सो रॉ, यू नो. एंड वो उससे आपको हो रहा था कि हाय बेचारा गिर गया. और फिर उसके बाद जो महमल ने फरहाद को एक थप्पड़ लगाया, तो मुझे वो पूरा सीन इतना अच्छा था शाजिया. और आपको नहीं पता था कि नेक्स्ट क्या होगा, कि अच्छा वो जा रहा है, ये पीछे से इसको पकड़ेगा, ये इसको लगाएगा, या यू डिडंट नो कि मंटो आएगा, लेकिन उस सीन ने आपको पकड़ा हुआ था. और उस सीन को देख के आप थे कि अच्छा अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा. इतना एक इंटेंस मोमेंट था और आप क्यूरियस थे कि नेक्स्ट क्या एक्शन होगा किसी की तरफ से भी. You know that scene, first of all, वो जो फ्रेम में वो दोनों खड़े हुए थे, फरहाद एंड मंटो, और दोनों क्लैपिंग कर रहे थे, एंड मेमल was looking at both of them. I thought that was done brilliantly because it conveyed so many things. वो पीछे था फरहाद और वो आगे था मंटो. And secondly, जो तुम कह रही हो बिल्कुल ठीक कह रही हो कि वो बेचारे से लग रहे थे. जब वो फरहाद को कह भी रहे कि उसका हाथ छोड़ो, तो वो ये नहीं कह रहे कि नॉर्मली हम ड्रामों में देखते हैं ना कि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं हीरोइन को, कि किसी ने हाथ पकड़ा, लेकिन वो तो ये कह रही थी तुम नहीं जानती इसकी कौन सी फैमिली से आई है, इसका बाप कहाँ है. इट वाज हिलेरियस, इट वाज फनी, कॉमिकल, एंड येट यू सॉ अ सिनिस्टर साइड टू फरहाद, एंड यू न्यू कि ये छोड़ेगा तो नहीं जो मंटो कर रहा है इसके साथ. और कितने मजे का कॉन्ट्रास्ट है कि हुमायूं सईद इज प्लेइंग दिस रोल विच इज लाइक वेरी मिस्कीन बेचारा, एंड इट हैज अ कॉमिक एलिमेंट टू इट, यू नो. जब वो छुपे हुए होते हैं अंदर घर के अंदर, पूरा वो हुडी पहन के और सर कवर करके, इट वाज रियली क्यूट, यू नो, एंड फनी. एंड अजान इज प्लेइंग दिस कैरेक्टर जो मैंने लास्ट भी कहा था, ही इज़ अ साइकोपैथ, लाइक ही इज़ नॉट ओके, यू नो. उसकी एक बहुत ही
टॉक्सिक, स्केरी, फ्रीकी किस्म की स्ट्रीक है जो लास्ट सीन में आपको नज़र आती है, द वे ही डील्स विद इफ्रा, और यू नो इट वाज जस्ट सो स्केरी। तो ये कॉन्ट्रास्ट देख के बड़ा मज़ा आ रहा है कि आपके ड्रामे में एक एक्टर इस तरह प्ले कर रहा है, दूसरा इस तरह, और दोनों की लग रही है आपस में। इट वॉज वेरी स्कैरी बिकॉज आपने अजान के कैरेक्टर को, फरहाद को शुरू से ऐसे दिखा दिया कि वो है ही, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट ही इज गोइंग टू ग्रैब हर हैंड या उससे कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि वो इफ्रा के साथ वो करेगा जो उसने किया है। He couldn't care less about the way he's being interpreted, और वो जिस तरह फ्लिप करता है, we can come to Ifra scene if you want, वो जिस तरह फ्लिप करता है completely कि नहीं मैंने कि पहले कभी तुम्हें मारा है पहले, and end जो हुआ ना, interestingly that's how they ended it before also, with Ifra having the hand on her heart and he's leaving, कि उसने पानी फेंका उठा के। मैंने कहा इफ्रा तुम तो जानती हो उसको, तो क्यों कर रही हो ये, दिस इज नॉट गोइंग टू गो डाउन वेल विथ हिम। सो या, अग्री टोटली। Yeah. I was so scared for Ifra. I am still scared for Ifra कि इसका क्या हाल करेगा ये, because and it's so interesting कि आज़ान के कैरेक्टर फरहाद की वो लेयर बाय लेयर आपके सामने रिवील करें, यू नो हर सीन के बाद आपको फरहाद की एक डिफरेंट साइड नज़र आती है, उसका जुनूनीपन आपको और क्लियर होता जाता है। एंड आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी वन विलन जो मैं बहुत इंटरेस्टेड होंगी देखने में, और मुझे उससे डर भी लग रहा होगा, बिकॉज यू नो जो वो सीन था शाजिया जो इफ्रा के साथ है, उसने उसको धक्का दिया, ठीक है, एंड देन ही सेज ओ आज से पहले तो मैंने नहीं किया तुम्हें, ये तो ऐसे ही हो गया। देन ही सेज के थप्पड़ नहीं मारा मैंने, तुम्हें धक्का दिया। तो सो ही न्यू व्हाट ही वाज सेइंग, बट द वे ही ब्रॉट दैट पॉइंट आउट, इट वाज सो स्केरी कि तुम्हें शायद लगा कि मैंने गलती की, लेकिन मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूँ। फिर उसके बाद कहते हैं तुमसे बी कर लूँगा, एंड द वे ही इज़ डिलीवरिंग दीज डायलॉग्स, दे नो दे आर थ्रेटनिंग कि तुम कहीं जा नहीं सकती, यू डेयर नॉट थिंक अबाउट लीविंग मी और डूइंग समथिंग दैट आई डोंट वांट यू टू डू, कि मैं तुमसे भी शादी, और मैं तुम्हें यूज़ करूँगा जैसे मेरा दिल चाह रहा है। लाइक he didn't say these things, but this is what was communicated to me, and that is what made that scene so interesting and scary. और इसीलिए जब इफ्रा ने पानी फेंका, एक तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी, क्योंकि मुझे लगा कि इफ्रा को समझ आ रही है कि वो फंस चुकी है, वो चाहे भी तो निकल नहीं सकती है उसने, क्योंकि जिस तरीके से उसे डील किया, उसने बता दिया है कि तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा, I'm going to do what I want to do. You know, I'm trying to understand why because he mentioned कि मेरे अब्बा ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था। ये कहीं से इसका गुस्सा निकल रहा है बाहर, जो ये इस तरह निकाल रहा है, बिकॉज अब्बा को उसने रिटेलिएट नहीं किया, no matter how sinister or dangerous he is. But so I agree with you, and Azan's character is completely now out in the open, the psychopathic nature. दो थप्पड़ पड़े थे इस ड्रामे में, एक अब्बा ने मारा था और एक महमल ने मारा था। अब्बा वाला फॉर सम रीजन मुझे लगा था वो तो पढ़ना था, बिकॉज जिस तरह की फैमिली दिखाई है, गुस्सा दिखाया, आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनी थप्पड़ टू एनीवन, बट आई एम सेइंग जिस तरह स्टोरी जा रही है। लेकिन महमल वाला जो थप्पड़ था वो पढ़ना चाहिए था क्या? मैं भी तुमसे ये सवाल पूछने वाली थी कि इतने थप्पड़ थे, सो विच थप्पड़ डू यू थिंक वाज जस्टिफाइड? मुझे महमल वाला सही लगा, क्योंकि महमल यही करती है, एंड मेरे लिए वो इम्पैक्ट ही नहीं आता अगर महमल उसको नहीं लगाती, क्योंकि महमल का कैरेक्टर ही ये था, वो दिखाना ज़रूरी था। अब्बा वाले पे मैं क्वेश्चन कर रही थी कि ये क्यों है, लेकिन फिर मुझे ये लगा कि वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बिन्यामीन उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको नीचे दबा रहा है, एंड मे बी दैट इज़ द साइकोलॉजिकल फैक्टर जो आगे जाके एक्सप्लेन करेगा बहुत सी चीज़ें। मैंने ये जस्टिफिकेशन दी, क्योंकि वो थप्पड़ पे थप्पड़ लगाया जा रहा था, ही वॉज नॉट स्टॉपिंग, इट वॉज नॉट वन स्लैप, वो और वो बेफिक्र, उसको कोई नहीं था कि बीवी खड़ी है, इतना बड़ा जवान बेटा है। तो अब वो बैकग्राउंड दिखाएंगे कि उनकी फैमिलीज ही ऐसी हैं जहाँ पे ये एक्सेप्टेबल है, कोई और रीज़न है जिसकी वजह से ये कर रहा है, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों रिएक्ट कर रहा था, या फिर आप वही जो हमारे यहाँ ड्रामों में अक्सर होता है कि एक किसी भी विलन के पीछे क्या एलिमेंट्स हैं उसको वैसा बनाने में, या उसकी साइकोलॉजी के पीछे क्या रीजंस हैं वो एक्सप्लेन करते हैं, तो शायद ये थप्पड़ दिखाना भी उसी का हिस्सा था। ठीक है, तो फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, आई टोटली गेट यू कि बिन्यामीन ने जो थप्पड़ लगाया एंड फरहाद क्यों उस तरह बन गया ये। महमल ने जो वापस थप्पड़ लगाया, व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम यू इज कि महमल का कैरेक्टर ऐसा दिखाया है कि वो यही करती, बट आई वुड स्टिल से इट इज नॉट राइट फॉर अ गर्ल और फॉर अ गाय टू स्लैप समवन लाइक दिस, चाहे उसने जितनी भी बदतमीजी करी हो, बिकॉज आई रिमेंबर ये हम पहले भी हो चुका है, एक मावरा के ड्रामे में भी यही हुआ था कि वो ब्लॉगर्स के साथ बदतमीजी कर रहा था, उसने एक लगाया था। सो आई वुड से कि
महमल के कैरेक्टर को जस्टिफाई शायद करता है, बट एज अ मैसेज गोइंग आउट इट्स नॉट द बेस्ट थिंग। हाँ, वो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे स्टोरी में मुझे लगता है आगे भी जो मेमल ने करना है, क्योंकि उसका बाप कहता है, जो सिराज के साथ उसकी कॉन्वर्सेशन हुई थी, उसने कहा मैं खुश हूँ और मैं ओके हूँ क्योंकि तुमने कुछ किया, अगर तुम कुछ नहीं करती फिर मुझे परेशान होना पड़ता। तो वो जिस खानदान से आ रही है और जो उसके ऊपर प्रेशर है टू प्रूव हर सेल्फ, टू नो कि इवन दो शी इज़ अ गर्ल शी कैन टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, ये दिखाना मुझे लगता है ज़रूरी था। और देखो वो उसको इरिटेट कर रहा था, पहले घूर रहा था, फिर उसने पहले उसके हाथ से प्लेट ले ली उससे बताए बगैर, विच फॉर मेमल, वो सिराज की बेटी है, शी हैज़ अ ऑरा ऑफ हरसेल्फ, वो एक डॉन की बेटी, डॉन ही है, मिनी डॉन, उसके लिए ये बहुत वो था, लेकिन वो चुप रही। फिर जब दूसरी दफ़ा उसने किया ना और फिर धक्का दे दिया सर मंटो को, देन शी कम्प्लीटली लॉस्ट इट, फिर उससे नहीं हुआ। तो ये मुझे लगा कि वो जो बिठाया था उन्होंने इवेंट्स को, वो सही है। कमिंग टू इफ्रा, आई जस्ट वॉन्ट टू से कि जो तुम कह रही थी ना कि इफ्रा को जो उसने जो किया, इज़ इट द एंगर दैट ही इज़ टेकिंग आउट फ्रॉम हिज फादर, मुझे लगता है कि वो सिर्फ वो नहीं है, इट इज़ द रिजेक्शन ऑफ फ्रॉम मेमल, क्योंकि उसने जो कंपैरिजन किया ना कि तुम्हें हाथ दो तो तुम हाथ दे देती हो, वो तो हाथ अपने आप को पता नहीं छूने भी नहीं देती या क्या नहीं करने देती, तो वो ना उसको फैसिनेट भी कर रही है और उसकी ईगो को जाके उसने टच भी कर दिया कि हाउ डेयर यू डू इट। प्लस खानदानी दुश्मनी है, तो मुझे लगता है वो दुश्मनी का एंगल भी कहीं ना कहीं जहन में उसके प्ले कर रहा है। बट अजान का कैरेक्टर, टू थिंक कि वो बैठे बिठाए ऐसा हो गया, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ही हैज ऑलवेज बीन लाइक दैट, दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू सी। I just find it amazing how his dialogues play with Ifra's emotions. जिस तरह उसने उसकी डाउन करी है ना वो डायलॉग कह के कि तुम तो यू टू इजी, तुम तो कर देती हो. So that was also you reminded me of that dialogue right now. एंड दिस इज हाउ मेन लाइक फरहाद, जिनका एक बैकग्राउंड होता है बहुत इन्फ्लुएंशियल किस्म का, जहाँ वो स्पॉइल्ड होते हैं, पैसा इज़ द मेन थिंग, यू नो, उनका रोब दबदबा, उनके खानदान का इन्फ्लुएंस इज़ द मेन थिंग। उनके साथ रिलेशनशिप्स लड़कियों की ऐसी होती होगी जहाँ वो कंट्रोल करते हैं, यू नो, आई डोंट एक्सपेक्ट एनी मर्सी और एनी leverage from them. अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि मेहमल हैज नाउ पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स इन द पार्टी, क्योंकि आई फेल्ट दैट दिस वाज लाइक अ टेस्ट, इसको भेजा था, लेकिन उन्होंने जो रिएक्शंस एंड रिस्पांस दिए उन्होंने सही दिए उनके अब्बा के नजरिए से, बिकॉज उन्होंने कहा मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली तो आई थिंक उन्होंने मियाँ साहब की बात भी सुनी थी, लेकिन ही सेड तुमने कर दिया, अगर तुम नहीं मारती थप्पड़ देन आई वुड हैव हैड टू डू समथिंग। अच्छा, मुझे तुमसे ये पूछना है, दो चीज़ें, एक तो यही थप्पड़ वाली बात थी, दूसरी ये कि बहुत कॉन्वर्सेशन हो रही है अबाउट टीचर स्टूडेंट का एक दूसरे में इंटरेस्ट होना। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मंटो इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन मेहमल, यू नो, और अगर है तो उसको खुद नहीं पता, बिकॉज अदर देन दैट वन कॉमेंट जो उसने बोला कि आप बड़ी गॉर्जियस लग रही हैं, उसने मुझे कोई ऐसा साइन नहीं दिखाया जो जिससे मुझे लगे कि वो इंटरेस्टेड है, और वो भी उसने ऐसे ही बोल दिया हो सकता है, ठीक है, आई एम नॉट रीडिंग टू मच इनटू इट। देन पीपल आर सेइंग उसने मारिया को ऐसी कोई बात नहीं बोली जिसकी बर्थडे थी। सेकेंड, हाँ, मेहमल अगर इंटरेस्टेड है तो उसको पता नहीं है अभी तक कि वो इंटरेस्टेड है, क्योंकि जब उसके बाप ने पूछा तो उसने कहा कि इस रिश्ते पे आप हाँ बोलेंगे तो मैं हाँ कर दूंगी, जो रिश्ता आया हुआ है, आप ना बोलेंगे तो मैं ना कर दूंगी, एंड शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट, यू नो। अब वो बाप के इमोशन के साथ खेल रही थी कि देखें आई एम देयर, कि उसको पता था बाप फोर्स नहीं करेगा, तो शायद ये हो, लेकिन मे बी शी इज जस्ट क्यूरियस टू फाइंड आउट थिंग्स अबाउट मंटो, यू नो। सो व्हाट आई वांट टू से इज, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट, फिर मैं बताती हूँ। अच्छा, सो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, फर्स्ट मैं चीज आपकी एड्रेस करती हूँ। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, क्योंकि अभी मंटो और मेहमल की शुरू नहीं हुई है, यू हैड आस्क्ड मी बिफोर आल्सो, बट आई वाज रीडिंग कमेंट्स ऑनलाइन कि लोग काफी नाराज थे कि क्यों दिखा रहे हैं। सो दो चीजें, पर्सनली डोंट गेट मी रॉन्ग, बट इट डज हैपन कि लड़कियां और लड़के अपनी टीचर के लिए दे डू हैव क्रशेस ऑन देम, ठीक है। Sometimes it happens the other way around too. But please listen to my but before you all kill me. It is of course unethical and it is wrong. And अगर इनको कोई भी relationship आगे carry on करनी है तो first they have to remove themselves from this teacher-student relationship. कि जब मेहमल graduate कर जाए तब जाके वो इस चीज का इजहार करें, या मेहमल अपना college बदल जाए. They should not be in this relationship. तुम इतना सही कह रही हो शाजिया, एक चीज़ है, बट आई ऑल्सो फील कि आई थिंक मैं वेट करूँगी कि ड्रामा स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है और ड्रामे में क्या क्या दिखाते हैं, बिकॉज स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। अब जो मंटो को उस बंदे ने रात को कॉल की, फिर वो आ गया, जो उसके बाप का दोस्त है, उसको पैसे देके जा रहे हैं, वो क्या बैकग्राउंड है उसका, यहाँ पे क्या अमल दखल होगा, सिराज और बिन्यामीन की क्या केमिस्ट्री चलेगी। अब वो उसकी बेटी बिन्यामीन की आके मिल के गई है मेहमल को कॉलेज में, और उसको बोल के गई है क्लियरली
कि कि तुम चाहो तो मोहब्बत इसको ख़त्म कर सकती है, वरना ये और बढ़ भी सकता है। तो वो मीनिंगफुल उसको ना एक मैसेज देके गई है। सो आई थिंक इट्स टू अर्ली टू टेक अ कॉल ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग। वी हैव टू सी कि ये ड्रामा किस तरीके से इस रिलेशनशिप को या दोनों के दरमियान जो भी चीज़ है उसको लेके चलता है। इज देयर गोइंग टू बी रियली समथिंग बिटवीन द टू ऑफ देम, और मे बी देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनीथिंग बिटवीन देम। बिकॉज अगर मेहमल के पॉइंट से देखो तो वो उसका टीचर है, वो उससे इम्प्रेस भी हो सकती है, राइट? कि उसको केक का स्लाइस देके जा रही है या उससे बात कर रही है। जैसे तुमने कहा अक्सर स्टूडेंट्स अपने टीचर से इम्प्रेस होते हैं। तो आई एम नॉट रीडिंग टू मच इनटू इट। आई विल वेट कि ड्रामा क्या दिखाता है। अगर कोई सही चीज़ नहीं हुई तो येस, फिर हम उसे कॉल आउट करेंगे। एज ऑफ नाउ तो मुझे एक्चुअली ड्रामा मज़े का लग रहा है। आई वाज जस्ट सेइंग, जो तुम प्रोफेसर साहब की बात करी थी ना, जो उनके स्कूल के डीन है, येस वो लाइन्स मुझे बहुत ऑफ लगी थी। उनको मतलब उसकी कुछ चीज़ें ना मंटो नहीं हूँ मैं, मुझे समझ नहीं आती क्यों है। मतलब व्हाई डिड ही हैव टू से कि मेरी जो बीवी थी वो मेरी टीचर थी, और मैं अजीब सी उन्होंने बात की, विच वॉज अगेन वेरी वेरी ऑफ, कि उसके बाद तो जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। फिर तो ये हो गया वो हो गया, जूम आईनी बातें, डबल मीनिंग वाली बातें। वो भी कॉलेज के प्रिंसिपल ये बात कह रहे हैं। तो अच्छा भला ड्रामा चल रहा होता है। अब इतनी पावरफुल कॉन्वर्सेशन लाइक द वन बिटवीन इफ्रा एंड फरहाद, लाइक द वन बिटवीन मियाँ साहब एंड सिराज, लाइक द वन बिटवीन सिराज एंड मेमल, और मेमल एंड सुरैया, एंड देन यू डू दिस एंड यू लाइक किसने लिखा है, ये किसने डायरेक्ट किया, बीच में एक पेज कहाँ से आ गया, इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस। ओके, सो द थिंग इज कि यही बातें होती है ना कि वो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप एक इनअप्रोप्रिएट चीज को जब आप ठूस रहे होते हैं, और आप सिर्फ यहाँ नहीं, जो हम कोशिश कर रहे हैं, बाय द वे हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ राबिया भी कह रही है आगे जाके देखेंगे, और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अभी उनको मंटो को नहीं पता, एंड ही इज जस्ट स्कैर्ड ऑफ हर फादर। लेकिन व्हेन यू रीइंफोर्स दैट बाय शोइंग द प्रिंसिपल आल्सो रिलेटिंग द सेम स्टोरी, तो फिर do you have an agenda or not? So for me, that is the question that audiences are also asking. Secondly, Rabia, जो महमल का है ना, वो जरा questionable है, like you were saying that maybe she is fascinated, क्योंकि उसने guards भी भिजवाए। जब उसने देखा, she was actually upset कि वो नहीं आया था, Mantu did not come to teach that day, और उसने guards उसके घर भिजवाए, then Mantu said thank you to her. So all that did happen, लेकिन like you said, at the same time उन्होंने अपने अब्बा से कहा था कि आपको अगर सही लगता है तो आप कर दें शादी निकाल से। So I think मेहमल knows कि वो कहाँ तक जा सकती है और कहाँ तक नहीं। शी इज नॉट इमोशनली इन्वेस्टेड इन हिम, एंड शी नोज कि बस यही हो सकता है, लेकिन शादी मेरी वहीं होनी है जहां मेरे घर वाले चाहेंगे। नहीं, बट वी डोंट हैव एनी प्रूफ कि मेबल फील्स फॉर हिम। व्हाट इज द प्रूफ? शी कैन बी क्यूरियस अबाउट हिम जस्ट लाइक दैट, कि हाँ वो आए थे, क्योंकि उन्होंने उसको पहले डांटा भी था, उसको बोला था निकल जाओ, तो वो इट कुड बी समथिंग वेरी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ऑल्सो। और क्योंकि उसने मिस मारिया से भी जाके बोला कि मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस दे दें। इट्स नॉट कि उसने सिर्फ मंटो से बोला हो कि मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस दे दें। हाँ, वो कॉन्वर्सेशन ज़्यादातर मंटो के साथ ही दिखा रहे हैं, तो वी डोंट नो व्हाट एजेंडा द ड्रामा इज। अच्छा, लास्ट एपिसोड में शाजिया, मैंने ही तुमसे बोला था कि इज देयर लव ट्रायंगल गोइंग ऑन बिटवीन मंटो, मेमल एंड मारिया। लेकिन इस बार की 2 एपिसोड्स में, क्योंकि ये सारी बात इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने दोबारा सोचा, एंड जब मैं एपिसोड्स देखी थी तो मुझे ये नहीं लगा कि शायद पहली 2 एपिसोड में, जो पिछली 2 एपिसोड थी उसमें मुझे ये फील आई थी, लेकिन इस बार मुझे ऐसा नहीं लगा। यू मीन कि मारिया जो है, शी आई एम टॉकिंग अबाउट मेमल एंड मंटो। मेमल, मंटू एंड मारिया ना, तुमने 3 लोगों का लव ट्रायंगल में तो 3 होते हैं ना। मैंने पिछली बार बोला था ना कि क्या जब वो उसको देखने जाता है तो क्या मंटो मेमल को देख रहा था या उसको देख रहा था। उस वक्त मुझे सीन देख के क्वेश्चन आया था। सो आई एम सेइंग, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ये बात बोली, तो आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग कि उस वक्त के सीन्स ने मुझे ये फील दी थी, लेकिन अब जब मैंने ये 2 एपिसोड्स इस बार देखी तो मुझे वो फील नहीं आई। नहीं, मुझे भी नहीं आई थी वो फील, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि नाम मैं मंटो नहीं हूँ क्यों है, क्योंकि ही बेसिकली वांट्स टू डिनाई एवरीथिंग टू डू विथ हिज फादर। अब क्या किया था अब्बा ने, मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो वो एक मिस्ट्री है, लाइक यू सेड, वो खोलेगी। बट दिस इज व्हाई ही डजंट वांट टू, और ना वो जो हमारे जो राइटर है मंटो, उनसे भी नहीं, क्योंकि मारिया उनको वो करती है, चैलेंज करती है कि वो तो किसी से नहीं डरता था। ही सेड भाई मैं मंटो नहीं हूँ, मैं डरता हूँ, मैं घर में बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा बाहर। सो आई थिंक इट्स लाइक अ टू प्रॉन्ग थिंग फॉर हिम। और बड़ी उन्होंने इंटरेस्टिंग बात बोली थी, उन्होंने कहा इट्स नॉट अबाउट डरना या कुछ, इट्स अबाउट प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। और फिर मारिया ने भी बोला कि गोली कहीं से भी आ जाती है। वो इतने सुकून से बैठे हुए। आई अगेन हैव टू अप्रिशिएट हिज परफॉर्मेंस, हमायूं सईद की, कि जब वो गाड़ी में बैठे होते ना, ही हैड दिस स्मग लुक, ओह आई एम बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द गार्ड्स एंड देन मैं सेफ हूँ, उनके एक सुकून था, वो था। तो कॉन्ट्रास्ट बड़ा अच्छा दिखाया उन्होंने, और उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त थी। बट यू नो व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग वाज कि वो जो उनके अब्बा के दोस्त मिलने आते हैं, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ मंटो रियली रियली एंग्री। उससे पहले मुझे उनके बड़े ल्यूकवार्म इमोशंस लगे हर जगह। जैसे जब उनकी पिटाई भी हुई थी, फरहाद ने उनको धक्का दिया था, तो ही वाज नॉट
एंग्री जो नॉर्मल इंसान कोई आपको धक्का दे भरे पार्टी के अंदर तो आपको कुछ तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट या कुछ और ही एम्बैरेसमेंट हो, बट दिस वाज द ओनली टाइम ही जस्ट वाज, सो देयर समथिंग रियली रियली डार्क एंड आई लाइक द वे द ड्रामा हैज डन दिस बिकॉज यू आर एक्चुअली क्यूरियस टू फाइंड आउट कि हुआ क्या था, कि पैसे भी नहीं एक्सेप्ट करा कुछ भी, और हक नवाज के बारे में भी आई वांट टू नो मोर। बट डू यू थिंक मंटो इज अ डेंजरस पर्सन, या मंटो वो है जो नजर नहीं आ रहा, इज मोर टू हिम? बिकॉज पहले मुझे भी लग रहा था, लेकिन इस एपिसोड में जो देखा मेरा व्यू चेंज हो गया है. हाँ, बिकॉज वो एक और हमें एक रुख नजर आया है मंटू का जो हमें नहीं नजर आ रहा था कहीं भी और, सो देयर इज समथिंग इन हिज पास्ट व्हिच he doesn't want to confront, No, and I'm he's saying that Manto himself is not a person who would have done something bad. It must be his father. Manto मुझे बड़ा ही ना harmless से बंदा लग रहा है, और अब उसकी हालत खराब हो रही है because he's being involved in things that he can't handle. हाँ, no, but तुम्हारा सवाल ये था, do you think Mantu is a dangerous person? Were you talking about his father? No, I'm talking about Manto himself. I have no idea, but I know that he can get really angry, and I saw that, which I had not seen before, so I'm expecting to see more of that. लेकिन एंगर भी उनका कितना कंट्रोल था ना, कितने कंट्रोल तरीके से उन्होंने बोला कि अब आप चले जाएं, 3 बज गए हैं, यू शुड लीव नाउ, यू नो. ही वाज वेरी फर्म, बट ही वाज नॉट थ्रेटनिंग, ही वाज नॉट स्केरी. I like the way he said मैं 15 मिनट में सो जाऊंगा, और फिर वो स्कूल जाके सो गए थे, और so that 15 मिनट was like a thing because उन्होंने कहा 15 मिनट में सो जाएंगे, मारिया ने कहा. सो मंटू की ये छोटी छोटी बातें जो हमें दे रहे हैं ना, दे आर ड्रॉपिंग इट, एंड इससे उनका कैरेक्टर फॉर्म हो रहा है. अगेन दिस इज द स्क्रिप्टिंग, आई डू वांट टू से कि यहाँ कैरेक्टर्स जो हैं उन्होंने यूं करके नहीं फेंके हमारे ऊपर. अजान्स कैरेक्टर, मारिया's character, Mehmal Sajjal's character, and Humayun Saeed, they are actually developing them for us to know exactly what this person is capable of doing. सिराज को जो मियाँ साहब बोल के जाते हैं, मुझे उन डायलॉग्स की कोई समझ नहीं आई, मेरे सर के ऊपर से गुजर गए. 2 दफा मैंने सुने. तुम्हें समझ आएगी, पता नहीं बेटी को करोगे तो ये हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो मैंने कहा अच्छा भाई आगे जाके खुद ही समझ आ जाएगी क्या है. 2 दफा मैंने सुनी, बट आई कुडंट मेक सेंस ऑफ देम. बस वो चाह रहे हैं कि उसकी शादी हो जाए और ये फरहाद वाला किस्सा खत्म हो, लेकिन हाँ वो थोड़े से ज्यादा वो डीप चले जाते हैं ना. अगेन अगर हम राइटर की साइकोलॉजी में जाएंगे तो फिर तो हम अंदर ही गिरते रहेंगे, तो आई डोंट वांट टू गो देयर. बट वो कुछ डायलॉग्स एकदम से इस तरह आते हैं व्हिच आई थिंक यू डोंट रियली हैव टू go too deep in them. एंड अगेन रामा इज डूइंग दैट कि उसने आपके लिए बहुत से पॉइंट ऑफ क्यूरोसिटी क्रिएट किए हुए हैं, कि जैसे बिन्यामिन वैसे तो बहुत ज़्यादा है, बट वाई ही सो सेंसिटिव अबाउट सिराज डॉटर, वो मुझे नहीं समझ आई. एंड ही इज़ लाइक, वो बात भी करता है अपनी बीवी से कि उसको रात को नींद कैसे आई होगी, एंड मैं माफ़ी मांग लेता हूँ मियाँ साहब से, कहता है, विच आई एम क्यूरियस कैसा क्या है. एंड देन उसके डायलॉग जो वो फरहाद को बोलता है कि सिराज के दादा ने माथा चूम के गर्दन काटा था उसका. आई वाज लाइक दिस इज स्केरी, यू नो, द वे ही सेड इट. सो देयर इज अ लॉट दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट. ये एक चीज़ थी. सेकेंड, भाई सिराज का और सुरैया का रिश्ता क्या है? बिकॉज वो कहती है कि तो मैंने अपने भाई के उन्होंने मेरे हाथों में दम तोड़ा था, और मैं आज भी पता नहीं क्या करती हूँ, तो मैं हाथ जाके 10 दफ़ा धोती हूँ क्योंकि मुझे उनकी खुशबू आती है जैसी मैं सोचती हूँ. सो जिसकी कब्र को विजिट करने गए हैं वो सुरैया का भाई है. सो इज इट सुरैया सिराज की? Again, I'm confused. I really want to find out कि सिराज और सुरैया का रिश्ता क्या है? You know, I was also confused because पहले I thought she's talking about her husband, और वो भाई साहब वो कह रहा था सिराज के. I don't know if you felt the same thing. लेकिन फिर जब उसने भाई की बात करी तो ऐसे तो वो अपने भाई की कब्र पे गई थी. Also मुझे लग रहा था कि अच्छा वो जो तुम slit the throat कह रही हो वो 70 साल पुरानी बात थी, और वो एक औरत की थ्रोट उन्होंने स्लिट करी थी, जिसके बाद एंड सिराज इज दादा डिड इट, दिस इज व्हाट दे सेड. और अब तो उनका ये रूल है कि औरतों को तो टच नहीं करते हैं, लेकिन ये तो औरत से बात शुरू हुई थी 70 years ago. तो ये हाँ, एक्सप्लेन दिस प्लीज. नो क्योंकि वो मोहब्बत का बता रहा था ना, वो यही तो कहता है कि उससे, एंड सो माय माइंड इज लाइक कि सिराज के दादा ने जिसने भी उस औरत से मोहब्बत की थी, इसलिए वो उनकी बेटी थी शायद, इसलिए उन्होंने उसका गला काट दिया, या फिर उनको ही उससे मोहब्बत थी लेकिन अपने खानदान के लिए उन्होंने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी. तो मेरे जहन में तो ये बहुत सी थ्योरीज आ रही हैं. आई एम नॉट क्लियर, आई डोंट नो, मे बी आई मिस समथिंग. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एज वी गो हेड द ड्रामा विल टेल अस ऑल दैट हैपेंड. हाँ, सिराज, सुरैया एंड मे बी वो थर्ड बंदे जिसकी कब्र पे गए वो तीनों बहन भाई हैं, क्योंकि मैं भी यही समझी थी कि जब उसने सुरैया से कहा कि वो सुरैया के हस्बैंड की कब्र पे आए हैं शायद, लेकिन जब उसने बोला तो वो तो भाई है. सो आहिस्ता आहिस्ता ड्रामा ना चीज़ें खोल रहा है. वी नाउ टिल नाउ वी डोंट नो हु इज सुरैया's हस्बैंड, या क्या हुआ था, हमें नहीं पता अभी तक, लेकिन हम
इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि लाइक अच्छा क्या था भाई, हुआ क्या था। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स ना रेज करें, उनको अगली एपिसोड में सॉल्व कर दें, अदरवाइज हम भूल भुलैयों में खो जाएंगे। आई डू वांट टू आस्क यू कि सुरैया ने सिराज को क्यों बताया कि ये सब हुआ था पार्टी पे? डज शी वांट सिराज टू रिटेलिएट? बिकॉज डज शी वांट, क्योंकि उसको अभी तक अपनी मियाँ का और अपने भाई का बदला नहीं मिला है, तो शी वांटेड कि फिर मियाँ साहब ने आके रोक दिया, इसलिए मियाँ साहब ने आउट कर दिया सुरैया को, बिकॉज ही न्यू कि ये तो नहीं मानेगी। डेफिनेटली वो तो सुरैया की चाल थी, इसीलिए उसने बताया और खुद से बताया और बड़ा वो करके बताया, क्योंकि क्योंकि सिराज गुस्से में आ गया था। सिराज द वे ही एंटर्स द हाउस ही एंड द वे ही कॉल्स द सर्वेंट्स, वो तो मियाँ साहब नहीं होते तो वो आज कुछ ना कुछ जरूर करता। करता करता उसने ऐसी महमल को बना दिया कवर कि तुमने कर दिया तो नहीं करूंगा। मैंने भी एग्जैक्टली ये बात सोची है अभी। या बिकॉज अब आपको दिखाना भी तो होता है ना दैट यू आर वेरी, आप डरते तो नहीं है किसी से। I want to give a shout out to Sajal Ali. She did an amazing job. वो जो थप्पड़ मारा उन्होंने उसके बाद जो उनके expressions थे, and then जब वो बाप से बात कर रही होती हैं और फिर जब वो उसको उनको टोस्ट दे देती हैं, फिर खुद खाना शुरू कर देती हैं, like इतनी वैरायटी एक्सप्रेशंस की और इतने खूबसूरत एक्सप्रेशंस हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है। हर आईज आर टॉकिंग इन दिस रोल। आई फील शी इज़ होल हार्टेडली मेहमल एंड आई एम ट्रूली, मुझे फर्स्ट एपिसोड में मज़ा नहीं आया था ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने कहा भी था, लेकिन उसके बाद की जितनी एपिसोड्स हैं, सजल इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब एंड आई जस्ट वांटेड टू मेंशन दैट। एंड आई थिंक यू आर राइट। सॉरी, आई जस्ट रिमेंबर वन थिंग, मुझे वो एक डायलॉग, जितना हम डायलॉग से थोड़ा सा पीटते भी हैं, आई डू वांट टू से एक डायलॉग बड़ा अच्छा था जो बाप ने कहा था, सिराज ने कहा था महमल से, व्हेन ही सेड, महमल से नहीं अपनी बीवी से, कि मैं उसका गुरूर नहीं तोड़ना चाहता था। वो आई थी मेरे पास परमिशन मांगने के लिए, मैं उसको, क्योंकि होता है ना लड़कियों का कि मेरे अब्बा तो मना नहीं करेंगे, एंड यू नो शी हैज दिस रिलेशनशिप विद हर फादर, तो मुझे वो डायलॉग बड़ा अच्छा लगा था कि मैं उसका गुरूर नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने उसको कह दिया कि हाँ तुम जाओ। अच्छा, मैं एक और चीज़ एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू अप्रिशिएट इज़ अज़ान्स परफॉर्मेंस। वो जो सीन था जब वो पानी फेंकती है इफ़रा, देन वो अपने मुंह को ना ऐसे पानी साफ करते हैं, वो जब उन्होंने ये नीचे ऐसे किया ना, वो जो एक्सप्रेशंस उनके चेंज हुए, यू नो पानी फेंकना इससे पहले कुछ और था, ये जैसे जैसे ये गया एक और एक्सप्रेशन। आई वाज रियली इम्प्रेस्ड, इट वाज रियली द परफॉर्मेंस वाज ऑसम एंड इट वाज सो sinister and creepy and scary, his expressions. So just wanted to mention that also. Just wanted to mention that Ifra should have made a run for it at that time, पानी फेंकने के बाद, because मुझे फिर प्रोमो में भी नजर नहीं आया, मैं तो फौरन क्लिक किया क्या उसका क्या हशर हुआ, लेकिन which is scary actually. Yeah. भाग के कहाँ जाएगी, भाग के कहाँ जाएगी? मे बी वो भी टेस्ट कर रही है कि कितना मुझे पुश करेगा, भाग के कहाँ जाएगी? वो तो उसने क्लियर कर दिया है। जिस तरीके से, मतलब इट वाज़ प्योर, वो जो साइकोलॉजिकल बुलिंग या इमोशनल आपको डिसेबल करते हैं ना अपने तरीके से किसी दूसरे को, इट वाज़ जस्ट शोन दैट, क्योंकि जब उसने उसको गिराया तो इफ़रा बिल्कुल वो हो गई थी, शी वाज स्केयर्ड, शी डिडंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन, शी वाज कंफ्यूज्ड, यू नो, एंड दैट्स व्हाई शी वाज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड प्रॉपर्ली और डू एनीथिंग। उसकी सुई वहीं अटकी हुई थी, तो मुझसे शादी नहीं करोगे, बिकॉज इट विल टेक हर सम टाइम टू रिएक्ट। उस पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे, कभी एक बात के, कभी फिजिकल चीज़ के, कभी इमोशनल अब्यूज़ के। सो इट वाज अ वेरी पावरफुल सीन एंड आई हैव टू से कि इवन हाजिर यामीन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। मैं मेंशन करना चाही थी, आई नोटिस कि देयर इज अ सीन व्हेन शी इज लुकिंग एट हिम एंड वो पलक नहीं झपकती हैं, उनके एक्सप्रेशंस उधर ही हैं एंड शी डज नॉट ब्लिंक हर आइज। सो performance wise, this drama is such a treat to watch. Yes, I agree with you, Rabia. Are we done? ठीक है जी, I think we can move on to the next drama, which is Naksh. Which is Naksh. Okay, so Naksh is really moving fast and I am enjoying the story so much. बस मुझे बहुत डर लगा हुआ है कि वो बिलाल को मार देगा। So Naksh is really one of my favorite dramas, and when I watched the 2 episodes this week also, I felt so bad. I was like, this is such an underrated drama and इसको views क्यों नहीं मिल रहे हैं? Literally, I really wish more people will watch it because it's such a refreshing content. So एक तरफ तो मेरा ये view होता है, लेकिन दूसरी तरफ I'm sorry, हमना's character really is testing my patience. क्योंकि मुझे ये चीज़ है शाज़िया कि जब आपने इतना अच्छा ड्रामा क्रिएट किया है, तो फिर आपकी एग्जीक्यूशन ऑफ कैरेक्टर भी सही होनी चाहिए थी। हाउ कैन हमना बी लिविंग इन दिस डिलूशनल वर्ल्ड कि बिलाल को कुछ होगा नहीं, मतलब वो कहीं तो आप इतनी स्ट्रोक ऑफ ब्रिलियंस दिखाते हैं उसकी तरफ से, कहीं वो बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली चीज़ कर रही होती है कि वो उसको वॉइस नोट छोड़िए, तुम हमायूं का तुम्हें पता नहीं है। मुझे ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा बॉदर की, एंड उसको पता है कि
राहिम जो है वो गुस्सा हो रहा है और वो राहिम को फुल इग्नोर करिए, राहिम को एटीट्यूड दिखा रही है। मतलब इतनी एपिसोड्स के बाद आप कैरेक्टर में कुछ तो डेवलपमेंट दिखाएं, आप कैरेक्टर में कुछ तो एवोल्यूशन दिखाएं। ठीक है, 5 एपिसोड्स पहले हम समझ रहे थे शी इज अ पैशनेट इम्पल्सिव हमना एंड वी गेट इट, बट 5 एपिसोड्स के बाद जब उसके साथ इतना कुछ हो चुका है, जब उसको एक वो सिड अंकल के कत्ल का पता चल चुका है, हमायूं इज इन्वॉल्व, हाउ डेंजरस ही कैन बी, तो कुछ तो आप कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाएं। एंड I'm just getting bored by this crying, brooding Hamna sitting there in a corner all the time. So I just feel so bad कि आप कैरेक्टर के साथ ज्यादती कर रहे हैं यार। तो मुझे प्रॉब्लम हमना के साथ ये है कि वो हर चीज उगल देती है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। आई नो कि आपने उसका कैरेक्टर ऐसा दिखाया है, बट नाउ शी इज ऑन टू समथिंग रियली बिग। जब राहिम को तुमने नहीं बताया कि लैब में तुमने क्या देखा, तुमने अपने अब्बा को क्यों बता दिया कि बिलाल है? और मुझे एक्चुअली ना थोड़ी सी डिटेल्स में आई हैड अ प्रॉब्लम कि वो यूएसबी सिर्फ अब्बा के लैपटॉप पे क्यों चल रही थी। Why could she not like make it run on her own laptop, and why was she telling her father before finding out कि USB पे है क्या? उसने इतनी बड़ी बात बताई थी, लेकिन आप जाके उनके और फिर उनको बता रही हैं कि वो क्या है, और फिर उन्होंने ले ली यूएसबी। आपने कहा अच्छा ले लो। फिर उस बिलाल ने जब यूएसबी दी, एंड एनी वन जिसने पूरी जिंदगी वो यूएस पूरी जिंदगी नहीं मतलब इतने साल रखी हो, वो उसकी एक कॉपी तो बना के रखे ना। मैं और तुम हमेशा कभी भी ऐसे नहीं हैंड ओवर करेंगे। सो ये छोटी छोटी चीजें वो बॉदरिंग मी अगेन। चलो लेट्स फिनिश दिस, फिर आगे। नहीं, नॉट ओनली दैट, उसने बोला मुझे हैक करना आता है चीज़ें, ठीक है, इसीलिए मैंने सिस्टम हैक किया और मैं आपको बता सकता हूँ कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे हो रही हैं। तो भाई हैक करना आता है तो तुमने फिर क्यों नहीं, अगर या तो या शायद उसने उसने क्या बोला था कि मैंने उसने फिर क्यों नहीं हेल्प की हमना को कि वो उसके लैपटॉप पे चल सकती, रादर देन टेलिंग her कि तुम अपने अब्बा के उस पे जाओ, क्योंकि आपने अब्बा को डिस्कवर कराना था। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो नहीं करनी चाहिए ड्रामे में, जस्ट टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ए, बिकॉज इट डज नॉट मेक सेंस। आपके सामने वो बंदा बैठा है जो हैक कर सकता है, व्हाई कांट ही हेल्प यू फिगर आउट हाउ टू रन इट ऑन योर लैपटॉप? एक चीज़ ये। सेकंड ये कि कैमरा लगा हुआ है हमना के कमरे में, जो पहले दिखाया कि हमायूं सब देख रहा होता है, अब हमायूं ने नहीं देखा कि हमना जो है वो इससे बात करिए बिलाल से और बिलाल ने उसको एक यूएसबी दे दिया। मैं तो लिटरली इस बात पे डर रही थी कि ओ ये इसने दिया है और ये हमायूं सब चीज़ें देख रहा होगा, अब हमायूं को शक हो जाएगा। तो आपने इतनी बड़ी डिटेल ओमिट कर दी, कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। और पूरे लैब में कैमरा नहीं लगा हुआ, सीसीटीवी नहीं, और वो सबके सब पूरे वो सूट्स लेके पहन के बाहर गए, एंड शी वॉक्स इन। आई डोंट थिंक इट्स वेरी सेफ टू जस्ट वॉक इन। फिर इफ यू आर हैकिंग स्टफ एंड यू आर सो गुड विद आईटी, द बेसिक थिंग यू विल डू इज यू विल हैव अ कोड ऑन योर फोन। वो कितनी आराम से वो कासिम साहब ने उठाया, उन्होंने हर चीज चेक कर ली, उनके ईमेल क्या कहते हैं मैसेजेस भी देख ली, कितनी कॉल्स हुई थी, या तो वो फौरन जाता, वो फौरन भागता तो अनलॉक हुआ हुआ होता फोन। सो दीज लिटिल थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, एंड द रीजन आई एम कंप्लेनिंग इज बिकॉज आई वाज रियली एंजॉयिंग द स्टोरी टेलिंग। एंड देन बिलाल साहब वो वॉकआउट कर गए विदाउट हिज फोन। अरे भाई कौन, किस दुनिया में हो तुम भाई? क्यों नहीं तुमने फौरन हमना को कॉल करके बोला, और क्यों नहीं तुम रुके? वो धमकी दे भी रहे थे तब भी तुम हमना के साथ क्यों नहीं रुके? एंड देन हमना's behavior towards Rahim is so irritating, so irritating। अच्छा, और वो भी फ्लिप करती है रात को। अब ये क्या हुआ, रात को वो दोनों उसने बैठा और उसने कहा राहिम ने कि तुम बहुत ज़्यादा खफा हो, क्या बात है, तुम परेशान हो? तो वो कहती है कि हाँ, बट तुम्हें बताने से फ़र्क नहीं पड़ा। फिर वो पूरा उसे कहती है कि अगर कभी मैं ऐसी बात बोलूँ जो तुम्हारे दिल और दिमाग को समझ नहीं आए तो विल यू बिलीव मी? ही सेज यस। ठीक है, तो सब कुछ सही हो गया ना, दोनों आराम से सो गए। अब सुबह किस बात पे मूड ऑफ है राहिम का? थैंक यू फॉर मेंशनिंग दैट। Please tell me. I'm like, did I miss something? Did anything happen? Should I rewind? I was like, so I don't understand। हम लोग इतना अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करके ये चीज़ें क्यों करते हैं हम? मतलब मुझे वाकई समझ नहीं आता कि इतनी अच्छी स्टोरी है, इतनी इंटेलिजेंट स्टोरी है, फिर इसमें ये अजीब से कॉम्प्रोमाइज रियली सिली मिस्टेक्स क्यों हो रही हैं? हमना का कैरेक्टर डेवलप क्यों नहीं हो रहा? हमना ने क्यों नहीं अकल का इस्तेमाल किया और जाके बिलाल के घर चेक क्यों नहीं किया अभी तक? बिलाल नहीं उठा रहा फ़ोन, बिलाल मिल नहीं रहा, बिलाल के घर जाके तुमने क्यों नहीं चेक किया कि बिलाल को कुछ हो तो नहीं? क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि बिलाल को कुछ हुआ हो सकता है? मतलब किस दुनिया में रह रही हो तुम यार? Okay, so the thing is, I thought exactly this, and it's not just now, but this drama has been suffering from edits that make no sense. पिछले में भी हमने हफ्ते में आई थिंक वी पॉइंटेड आउट कि वो एक और कपड़े पहन के उसके घर गई थी, और फिर वो उसी सीन में आई थिंक गाड़ी में थी या क्या, शी वाज डिफरेंट। अगेन ओवर हियर नॉट ओनली दिस राबिया कि सब कुछ ठीक हो गया, फिर सुबह को राहिम को गुस्सा आ रहा है, उनके ऊपर समझ नहीं आ रहा, तो फिर वो वाला सीन दिखाते जब वो गिटार प्ले कर रहा था एंड ही वाज लुकिंग रियली लो, हमना नहीं आई थी, उस पे दिखाते कि इसको गुस्सा आ रहा है। फिर इवन व्हेन या ये जो लैब में गई थी रात को,
अब्बा से बात करी, यूएसबी ली, नेक्स्ट सीन वाज शी इज इन द लैब, शी चेक्स एंड देन शी कम्स बैक एंड देन राहिम सेज कि तुम कहाँ थी, मैं तुम्हें कॉल कर रहा था. सो ए ही शी डजंट टेल एनीवन वेयर शी इज गोइंग, एंड बी दैट सीन वाज सो फास्ट कि मुझे लगा कि ये अभी अपने अब्बा के घर ही है, लेकिन एकदम से ये लैब में पहुंच गई. सो इट वाज नॉट राइट. या सो मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं कहने को. इट्स अ रियली गुड ड्रामा, द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बट दिस week the 2 episodes was so frustrating because I was really expecting a lot to happen. Like I really like the whole thing. जब बिलाल उसे कॉल करके मैसेज देता है और बोलता है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, आप ज़रूर चेक करें, ये हुआ वो हुआ, सारी वो दोनों के दरमियान जो चीज़ें चल रही थी, they were very interesting and then they just lose it. ट्रैक इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, आपको आप कह रही यार ये क्या बेवकूफ़ी की चीज़ें हो रही हैं. सो आपने स्ट्रेस क्रिएट करना है, आपने टेंशन क्रिएट करनी है, बट डू इट इन द वे दैट इज़ बिलीवेबल, दैट डज नॉट बिकम अ सिली थिंग. Okay, my last question to you is that is Salim involved? Because Salim ने जिस तरह जवाब दिया ना, उसको बात ही नहीं सुननी थी बिलाल को की, और फिर उसने हमना से कहा कि अगर हुमायूं को ये बात पता चल जाए तो वो तो छोड़ेगा नहीं बिलाल को, which means that he is aware कि हुमायूं is capable of doing physical harm on someone, and then why is he okay with him if he can do that, because that's like really really sinister. So I'm not ruling out the possibility of Salim being involved or knowing what is happening, but I think he's scared of Humayun and he's scared for his own daughter also. उसको शायद हुमायूं के सारे चीज़ों का पता हो, इसीलिए वो खामोशी से बैठा है, इसीलिए वो इतनी सख्ती से बार बार हमना को बोल रहा था कि हुमायूं को नहीं पता चलना चाहिए, हुमायूं को खबर भी ना लगे. इसके आगे क्या रीज़न है मुझे नहीं पता. और कितनी वो थोड़ी सी डोंट वांट टू से सिली बट बेवकूफ़ी की बात थी कि वो अपनी बीवी से कह रहे हैं कि शी शुड स्टार्ट अ फैमिली. उसको मतलब वो हटा दो उसको, अब ये उसका फोकस ही डाइवर्ट कर दे. मतलब व्हाट आर यू डूइंग? यू न्यू शी इज गोइंग टू कम एंड वर्क इन योर फर्म, एंड देन तुम्हारी बात, इफ शी न्यू व्हाट्स गोइंग ऑन विथ हुमायूं, तो व्हाट इज ही थिंक हमना इज दैट स्टूपिड कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है. I'm sorry, the drama writer and the director and even the actors, they really need to rethink कि आप कौन सा ड्रामा लिख रहे हैं, कि आप सास बहू का कोई टिपिकल सोप लिख रहे हैं या आप एक बड़ी प्रोग्रेसिव सी डिफरेंट सी स्टोरी बनाने की कोशिश करें. क्योंकि इन योर ड्रामा, इन योर स्टोरी, द कैरेक्टर हमना इज नॉट somebody who's gonna just have a baby just because her mother is saying. उसकी तो अपनी माँ से अच्छी ताल्लुकात भी नहीं है. सो ये समझ नहीं आता. आई मीन बड़ी अच्छी कहानी जा रही है, तो अगर आपने बाप को मुलविस कर दिया तो फिर बाप को आपको वो नहीं दिखाना चाहिए था जो आपने दिखाया था शुरू में, बिकॉज दैट्स टोटली ऑपोजिट टू व्हाट he's now telling Hamna to do. ठीक है जी, we can move on to Mohra. Mohra, 3 episodes back to back. Did you expect Anusha will kill herself? इसके अलावा क्या हो सकता है? मतलब शी इज प्रेग्नेंट तो क्या करते, कहीं उसको ले जाके छुपाते, फिर उसकी प्रेगनेंसी होती, कैसे मैनेज करते हैं? सॉरी, अम्मा तो वैसे ही गिरी हुई, उनको तो रोने के अलावा, नेगेटिव बात करने के अलावा कुछ और आता नहीं है. अलीजा इज ऑल्सो, वो फंसी हुई है, कभी माँ को करती है, कभी वो अनुषा को करती है. सो व्हाट कुड हैव बीन द अदर ऑप्शन अदर देन फॉर हर टू टेक हर ओन लाइफ, या वो सदमे से मर जाती. I think she should have had the baby and then owned किसी ना किसी तरह सिकंदर को ढूंढते. या अच्छा, मुझे तो उस वक्त लग रहा था कि जब वो दरवाजा खोलती है, अनुषा जमीन पे है, कि अम्मा गिरती है, मैंने सोचा ये भी मर जाएंगी, ये भी मर जाएगी, एंड देन अलीज़ा विल बी लेफ्ट ऑल अलोन. हाँ, तो थर्ड एपिसोड के एंड में मर गई ना वो, माँ इज डेड आई थिंक, तो अलीजा इज लेफ्ट अलोन. So the problem with Mohra is, Rabia, that I actually, first of all, I want to say कि ठीक है, you're doing all these sensational things, which are like a complete trope, कि आप वो जो 2 बहनें हैं वो एक साथ 2 भाइयों के साथ, मतलब अलीज़े को वो अब हमजा ही पसंद करेंगे, फिर हमजा को सिकंदर का पोल पता चलेगा. आपने ये दिखा दिया कि वो बेटी ने कुछ नहीं बताया था, और फिर वो जो फ्यूनरल पे जो लोग आए हुए सोयम पे, वो इतनी ज्यादा गॉसिपिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सारी चीजें आपने बड़ी टिपिकल दिखाई हैं. लेकिन फिर भी कहानी में दम इसलिए है, आई डोंट नो अबाउट यू, बट ये जो लड़कियों को वरगलाने वाला किस्सा है और वो जो भाग जाती हैं और शादियां कर लेती हैं, इट्स स्टिल हैपनिंग, एंड इट्स नॉट जस्ट हैपनिंग इन विलेजेस, ये सिटीज में भी हो रहा है. मैंने तो रिसेंटली अभी ये कहानी सुनी थी. तो कहानी आपकी बुरी नहीं है अगर आप थोड़ा सा उसमें रियलिज्म डाल दें, दैट्स ऑल. अब वो जो अमाया के साथ हो रहा है, अगेन so typical, and we've seen it before, तो आप उसको किसी नए तरीके से चैलेंज लेकर आए. So the thing is that शाजिया, कि मैं तो उस टाइम का इंतजार कर रही हूँ जो मैंने पहले भी कहा था कि मोहरा की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी जब अलीज़े जो है वो शादी करके हमजा के साथ उसके घर में जाएगी, या जब वो इस
जब उसको पता चल जाएगा कि सिकंदर और हमजा कौन है और वो उनकी ऑफिस में जॉब करेगी जो प्रोमोज में देखा है, और शी बिकम्स इन्वॉल्व इन दैट फैमिली, शी विल मैरी हमजा, ये तो उन्होंने दिखाया है, ठीक है। तो मैं तो उस टाइम का इंतजार कर रही हूँ, फिर वो जो गेम्स चलेगी, फिर जो दोनों की साजिशें होंगी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। बट अदर देन दैट ये वीक तो बहुत मुश्किल था देखने, बिकॉज सबसे पहले कौन सी डॉक्टर है जो पब्लिकली बताएगी कि ओ ये लड़की तो प्रेग्नेंट है। आई थिंक हर इंसान में इतनी डिसेंसी होती है, वो साइड पे ले जाके बोल सकती थी। और आपको क्या पता, हो सकता है वो उस आपकी दोस्त का बेटा ही हो जिसके साथ वो प्रेग्नेंट हुई थी। हाउ डू यू नो कि वो किसी और के साथ प्रेग्नेंट हुई है, आपको पता है क्या? तो ये मुझे बहुत सिली बातें लगी। उसके बाद अम्मा जो है वो रोई जा रही है पूरे खानदान के सामने, जो है ना, खानदान नहीं, पूरे लोगों के सामने। भाई अगर ये बात हो गई है तो फिर लोगों को निकालो। लोग एंड तक जो है वो बैठे हुए हैं, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट टू सी बिकॉज द ड्रामा डज हैव अ गुड पोटेंशियल। लेकिन एज आई सेड ये वाला हफ्ता तो बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था देखने का। मैंने इतनी मुश्किल से देखा बिकॉज आई डिडंट वांट टू मिस आउट एनीथिंग, एनी डायलॉग्स। फिर उसके बाद इवेंचुअली अलीज़ा ने बताया कि भाई उसने निकाह किया हुआ है, वो भी उल्टा उसके ऊपर आ गया। वो भी उसकी सेव नहीं हुई, उसकी अनुषे की सेविंग, वो भी अनुषे के ऊपर ही आ गया कि ये तो आवारा है, इसने जाके शादी कर ली। It was very difficult to watch the whole thing, and there were dialogues going on and on and on and on. You're like, please get to the point. इसने मरना है, जीना है, माँ ने मरना है, जीना है। I want the other segment to start, you know. अच्छा, मैं तो ऐसे ही भूल ही गई थी। तुमने पॉइंट अच्छा निकाला है कि शायद वो आप ही के दोस्त के बेटे से, अपने मंगेतर से, शी कुड आल्सो बी प्रेग्नेंट। एंड द अदर थिंग इज, अगर आप एक दफा आप सैकड़ों पेशेंट्स देखते हैं, आपने एक लड़की को देखा जो इतनी बुरे हाल में, मतलब बुरे का मतलब है वो ऑलरेडी परेशान है, सब कुछ नजर है, और फिर वो दुल्हन बनी बैठी है, आपको याद रहेगा कि ये वही कुछ तो आपको। बट अगेन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, सेंसेशनलिज्म, बिकॉज वी केप्ट वेटिंग कि अम्मी को कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। दे बिल्ट इट अप कि शायद अलीज़े बताने वाली है, अम्मी इधर उधर बात कर देती है, लेकिन उनको वहीं बताना था भरे बाजार में सबके सामने, बिकॉज दैट इम्पैक्ट इज गोइंग टू बी something else completely, and that is what will drive views. I'm sorry, as audiences हमें भी सोचना चाहिए कि हम अभी तक ऐसे सीन्स पे रिस्पॉन्ड करते हैं। दिस इज सो सैड। अच्छा, उसके बाद फिर मतलब कोई नहीं बोल रहा, अलीज़े नहीं बोल रही कि भाई अम्मा को कि आपका भी तो कसूर था, उसने क्यों जाके शादी की। जब वो बात कर रही थी तो आप उसको सपोर्ट कर सकती थी ना। शी रिएक्टेड, कोई इस बात पे नहीं बोल रहा। माँ के ऊपर कोई उसको कोई नहीं पकड़ा कि उसका भी कसूर था इसमें। शी ऑल्सो हैड अ रोल। अच्छा, एंड देन उसके बाद माँ, मतलब मायूं है या मेहंदी है, वो माँ के गोद में रख के सर रोई जा रही है एंड माँ इज सेइंग चलो बेटा तैयार हो जाओ, चलो। ये क्यों ड्रामे में ये दिखा रहे हैं? आई एम सॉरी, इट वाज लाइक you want to show it executed in another way. Don't show her crying in her mother's lap. और माँ बिल्कुल, मतलब किस किस्म की माँ है इतनी, और वो इतनी अपनी तारीफें करी है, मैंने अपनी बेटी को ऐसे पाला, ऐसा ये पाला है आपने कि आपको यही नहीं पता कि आपकी बेटी के साथ मसला क्या है। एंड यू कैन नॉट टेल दैट इफ शी इज क्राइंग लाइक दिस, इट्स नॉट सिंपली दैट शी डजंट वांट टू गेट मैरिड एंड देयर इज समथिंग एल्स दैट्स रॉन्ग। तो ये जो चीजें थी ना, ये नहीं दिखानी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। पूरा ड्रामा ना ऊपर से नीचे यहाँ पे आके बैठ जाता है। बाकी अमाया वाली बात, अगेन अनदर टॉक्सिक ट्रेट। I want to talk about Amaya. बोले आप बोले अमाया। मतलब वो क्या कॉन्वर्सेशन थी, वो अपनी अम्मी से कह रही मुझे हमजा चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए। अम्मी कह रही हमजा कोई खिलौना थोड़ी है जो तुम्हें उसको पकड़ के पटाके ला के दे दूं। नहीं, मैं और किसी से शादी नहीं करूंगी, मुझे, मतलब आपकी सेल्फ स्टीम इज रॉक बॉटम पे। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट अमाया वी सीन, वी सी इट इन एवरी अदर ड्रामा दैट अमाया, देयर इज एन अमाया कॉल्ड समवन एल्स हु इज डूइंग दिस। मतलब उसके सबके सामने उसकी बेइज्जती हो गई है कि वो, उन्होंने जाके रिंग भी वापस कर दी, जब उन्होंने पहनाई भी तो वो चले गए उठ के वहां से, एंड एवरीवन इज वाचिंग कि कोई तस्वीरें नहीं। लेकिन वो लड़की टस से मासी नहीं हो रही, वो कह रही मुझे तो इन्हीं से शादी करनी है। अब सब कुछ होने के बाद 2 दिन बाद कहती है हम दोनों एक साथ कहीं ड्राइव भी नहीं गए, हम कहीं भी नहीं गए एक साथ। What Delulu land is she living in? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रही हो। एंड मुझे नहीं समझ आती हमारे राइटर्स या डायरेक्टर्स जो हैं वो किस दुनिया में बैठे होते हैं जब ये चीज़ें लिख रहे होते हैं कि मतलब आपने एक इतना अमीर घराना दिखाया है, इतना प्रोग्रेसिव दिखाया है, दे ओके कि उनके बेटे जो हैं वो कभी किस लड़की के साथ, और जिस लड़की के साथ भी उनको शादी करनी है, दे ओके। तो वो माँ बाप ऐसे होंगे कि वो बेटे से पूछे बगैर, वो बेटा कह भी रहा है मुझे पसंद नहीं है, वो उसकी मंगनी अनाउंस कर दे, फिर उसको धमकी दे रहे हैं कि तुमने जो करना, मतलब ये क्या वो 4 साल का बच्चा है जिसे आप कह रहे हैं कि नहीं बेटा तुमने आज ये खाना खाना ही है, कि नहीं तुम जिससे भी कहो तुम्हारी शादी होगी तो अमाया से होगी, जो उसकी माँ धमकियां दे रही है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड हमारे ड्रामा राइटर्स क्यों ये चीज़ें लिखते हैं, और हमारे डायरेक्टर्स क्यों ऐसी चीज़ को डायरेक्ट करते हैं, और क्यों
ऐसा सीन बनाते भी हैं, बिकॉज आई एम सॉरी, सेंसेशनलिज्म इज अनदर थिंग. आई रियली वांट टू नो, do you not feel guilty? Do you not feel that you are compromising on your own talent by showing something which is so illogical? It doesn't even make sense. मुझे तो समझ नहीं आ रही थी जब मैं इस बार की 3 एपिसोड्स देख रही थी. आई थिंक द ओनली सेविंग ग्रेस वाज हुनैन मे बी, जो बेचारा माँ को बोल रहा था कि आप जाएं, उनसे मिल के आएं, ऐसा मत करें. Yeah, totally. Hunain was such a nice character. I was feeling bad for him because मुझे पता है आगे क्या होगा. But I feel the not just the character, the actor has potential later on. अम्मा बबी जो उनके कह रहे थे हमजा के कि बस फिर ऐसी लड़की होनी चाहिए जो हमारी स्टेटस के मुताबिक हो, अब्बा कहते हैं उससे. तो ये अगेन अनदर, आई मीन आई कैन डू एन आर्टिकल ऑन पाकिस्तानी ड्रामा डायलॉग्स एंड ट्रोप्स जो इसी तरह की. नोबडी टॉक्स लाइक दिस. नोबडी. ये चलो ये भी कह सकते हैं कि रहन सहन हमारी तरह हो ताकि उसको और हमें मुश्किल ना हो, क्योंकि तुम्हें जिंदगी गुजारनी है. यू कैन वर्ड दीज थिंग्स बेटर. आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड आइडियलाइज एनी रिलेशनशिप, लेकिन ये हमारी स्टेटस के मुताबिक हो. यू नीड टू चेंज दिस. Yeah, true. ठीक है जी, I think we can move on to the fourth and last drama. ओके जी. शेर, हाउ डिड यू लाइक द एग्जीक्यूशन ऑफ द ग्रेट एस्केप? Well, it could have been better, but it was not bad. I thought it was a good start. It was good in the sense कि आपने दिखाया कि उन्होंने सीसी कैमरे बंद किए, उसको तार बड़े अच्छे नए नए लग रहे थे जो उन्होंने यूं करके काटे. एंड देन वो उनको देनी थी दवाई. वो बैठती क्योंकि बाहर गार्ड को भी पे कर दिया था, तो गार्ड ने दरवाजा खोल दिया होगा. वैसे तो खैर उनकी डिक्की में थे, तो पता नहीं शेर कैसे बाहर निकला. आई वाज अ बिट कंफ्यूज, क्योंकि फ्रंट डेस्क पे तो लोग होते हैं थोड़ा, वो उन्होंने नहीं दिखाया. थोड़ा सा दिखा देते कि उनको भी डिस्ट्रैक्ट करते, इधर उधर कर देते, वुड बी बेटर. शादिया वो कहती है ना, बाथरूम के जो बैक ड्रॉर है ना, वहाँ की चाबी में छोड़ दिया है, और वहाँ मैंने वो दरवाज़ा खोल दिया है, और गाड़ी की चाबी उसको जेब में देती है कि बाएं का दरवाज़ा खोला है पीछे का, तो वहाँ से निकल जाओ. तो वो फ्रंट डेस्क तो से तो गया ही नहीं ना, वो तो पीछे से गया. अच्छा ठीक है, मैं भूल गई थी. हाँ, वो बाथरूम से जाता है और वो फिर पीछे गाड़ी में जाता है, और गार्ड को उन्होंने ऑलरेडी पैसे दिए हुए थे, तो आई एम अज्यूमिंग कि वो जो छोटा गार्ड था उसने सारे गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट किया होगा. तो एग्जीक्यूशन में कॉन्सेप्ट वाइज इट वाज ऑल ओके, लेकिन मुझे थोड़ी सी एग्जीक्यूशन जो है ना वो बचकाना लगी थी. मुझे लगता है वो थोड़ी ज़्यादा एक्साइटिंग, ज़्यादा बेहतर हो सकती थी, ज़्यादा सनसनीखेज या ज़्यादा एक्शन थ्रिलर हो सकती थी. वो बहुत मुझे ना बचकाना लगी कि अच्छा वो गए, वो जाके उसमें बैठ गए, वो आ गई, वो थोड़ा सा था, उसको ज़्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते थे. बट अगेन आई वाज स्टिल हैविंग फन वॉचिंग इट, और मुझे डर लग रहा था कि ये कोई पकड़े तो नहीं जाएंगे, विल ही मैनेज टू, क्या लास्ट मिनट पे कोई आ जाएगा या ये निकल जाएगा, नहीं निकलेगा. तो ऑल ऑफ दिस वाज कीपिंग मी हुक टू सी कि अब नेक्स्ट क्या होगा. मुझे ये बात अच्छी लगी कि जहां वो उनको सेफ हाउस पे जहां भी लेके गए थे, वहां भी उन्होंने एक आदमी या नर्स रखा हुआ था जो उसको ड्रिप लगा रहा था. उसको दे न्यू दैट ही कांट, बिकॉज ये अगर ओवरनाइट एकदम से बिल्कुल ठीक हो जाते शेर, आई वुड हैव हैड एन इशू विद दैट. नहीं, उन्होंने पूरा प्रोसेस दिखाया है दैट ही इज स्टिल रिकवरिंग, और उससे बोलती है कि इसी की वजह से तुम ठीक हो गए. एंड फिर वो छोटे छोटे मोमेंट जब उसे कहता है नहीं मैं तुम्हारे अलावा और कौन है, फिर उसका हाथ पकड़ लेता है, फिर उसे फोन पे कहता है तुम आओ. सो बड़ा उन्होंने ना, I really enjoyed watching these scenes between Fajr and Sher because they were very cute, very subtle and very nice. Like जब उसका हाथ पकड़ता है तो वो उसे कहती है मेरा हाथ छोड़ दो. It was cute and you smile. फिर वो उससे कहता भी है तुम कब आओगी, तो तब भी फजर के चेहरे पे ना एक स्माइल सी आती है. प्रोमो में बड़ा क्यूट सीन दिखाया है, तो आई एम लाइकिंग इट कि वो कोई एकदम से कोई उसकी काया नहीं पलट गई है, वो एकदम से मोहब्बत में मुब्तला हो गए. दे बोथ हैव कम टुवर्ड्स ईच अदर स्लोली. स्पेशली शेर का जो है कि वो देख रहा है कि ये लड़की है, कि उसने देखा रिदा तो छोड़ के चली गई, उसको सेवियर यही लड़की लगती है अपनी, इसलिए वो उसके करीब आ रहा है. उसको आई थिंक मोहब्बत से ज़्यादा उसको ये है कि ये मुझे बचा सकती है. देयर इज वन पर्सन इन योर लाइफ जो आप कहते हैं कि ये मेरा कंफर्ट जोन है, ये मेरा सेवियर है. तो शेर के लिए फजर वो हो गई है, एंड आई थिंक फजर इज फॉलोइंग फॉर शेर just like that. Yeah, फजर has, because वो कहती है अपनी अम्मी से कि वो तो जो मैं चाहती हूँ वो तो नहीं हो सकता कभी. लेकिन राबिया has got romance with a purpose in the drama. It's not just any sort of shallow romance. There's a history to it, क्योंकि उन्होंने उनकी जान बचाई थी, फिर उन्होंने अब फजर ने शेर की जान बचाई, तो now it's sort of equal footing. But of course क्योंकि वो फोन पे कहते हैं कि तुम कब आओगी, तो he's missing her. But going on to the next scene, I like the way Tehmeena reacted to Badr Zaman and family. उसने बिल्कुल ही वो हो गई कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता क्या हुआ था और किधर है, मुझे तो शेर वापस चाहिए. It's like Tehmeena is getting
secret pleasure in doing this. एक्चुअली दैट वाज रियली अ गुड ट्विस्ट, क्योंकि मुझे डर यही लग रहा था कि वो कुछ ऐसा ना डिस्क्लोज करते, लेकिन उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी और इतना अच्छा एक्ट किया कि वो लोग खुद कंफ्यूज हो गए और वो इतनी परेशान है कि उसके ऊपर शक जा ही नहीं सकता। तो वो एक बहुत अच्छा ट्विस्ट ड्रामे ने दिखाया। सेकंड जो ये भी मुझे ट्विस्ट बड़ा अच्छा लगा कि बाय द टाइम पुलिस वाले पहुंचे फजर के घर के, जब वो पहली दफा आते हैं तो फजर कहती है कि फजर पीछे से निकल आती है, क्योंकि आप समझेंगे कि फजर घर पे नहीं थी या वहाँ पे शेर होगा, तो ऐसा नहीं था। शेर भी वहाँ नहीं था और फजर भी घर से गायब नहीं थी, फजर वहीं पे अपने बाप के साथ थी। तो वो उसको कहते हैं कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। सॉरी, पुलिस वाले नहीं, बदर जमान डॉक्टर के साथ जब पहुंचते हैं, तो वो डॉक्टर रंगूनवाला के साथ जब पहुंचते हैं ना, तो वो फजर वहीं पे होती है बाप के साथ और कहती है नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो बहुत अच्छा उन्होंने दिखाया। वो इट वाज रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज आई वाज लाइक ये क्या होगा, किधर गई होगी, ये क्या इसने कमरे में छुपाया हुआ है या किधर होगा। तो ये भी सारी उन्होंने अच्छे से एग्जीक्यूट की हुई थी चीजें। मुझे तो वो अच्छा लगा कि फजर्स फादर ऑल्सो थॉट कि चलो ये तो मेरी बेटी ने तो मेरे लिए बहुत बड़ा काम कर दिया, और आके कहते हैं कि बेटा बस अब तुम्हें मैंने माफ कर दिया, और इतनी तारीफें उसकी, एंड यू नो ही इज टोटली फॉलन फॉर हर। ही डज इट बट ही इज नॉट इवन आस्किंग। वो पुलिस भी आ गई, एफआईआर भी कट गया, वो प्रोटेक्ट कर रही फजर को, लेकिन वो पूछ नहीं रहे कि हुआ क्या। आई फाउंड दैट अ लिटिल स्ट्रेंज। आई थिंक ही थिंक्स कि मैंने फजर को बोला एंड फजर ने ना अब कुछ कर दिया बदला लेने के लिए। उसको ये नहीं पता कि फजर ने इंसानियत में किया या फजर की उसकी फीलिंग्स है। वो समझ रहे हैं कि फजर ने उसको वहां से उठा दिया है और फजर उसको ले गई है बिकॉज शी वॉन्ट्स टू टेक रिवेंज फ्रॉम दैट फैमिली बिकॉज ऑफ मी। इसीलिए तो कह रहे हैं बस अब इसका पत्ता साफ करो। और अगले प्रोमो में भी उससे कहते हैं कि तुम मुझे बता दो, मैं सब कुछ कर लूंगा। फजर इस वक्त उसको नहीं बता रही कि क्या है क्या नहीं है, उसकी नीयत क्या है। वो बस बाप का वो एंजॉय कर रही है। अब नेक्स्ट क्या होगा कॉन्फ्लिक्ट, यही मुझे डर है कि फजर क्या करेगी। हाउ विल शी चूज बिटवीन हर फादर एंड शेर, व्हाट विल शी डू, या फिर वो दोबारा ड्रामा करेगी कि फजर के शेर भाग गया। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। So if I were Fajr, first of all, Fajr is milking it completely, you're right, with her father, and I don't blame her. But if I were Fajr, I would tell my father कि देखें आपकी तो एनिमिटी बदर जमान से थी। बदर जमान के लिए तो वो बहुत बुरा हुआ कि अगर शेर वापस आ जाएगा। And Tehmina and Samra have anyway been a little nice to each other, although उनको समरा पे भी गुस्सा ही आता है उस फैमिली को। लेकिन आई थिंक यहाँ थोड़ा सा शायद फजर बच जाएगा। फजर कहे कि मैं आई हैड टू गेट बैक एट बदर जमान, क्योंकि ये तो अब उनकी जिंदगी की इशू रहेगा ना, जिंदगी का टॉर्चर के शेर इज देयर। बट पता नहीं ड्रामा ये दिखाएगा कि नहीं। अच्छा, मुझे लगता है फजर के फादर जो है ना, वो कभी भी फजर की बात नहीं समझ सकते, चाहे फजर कुछ भी कर ले, क्योंकि वो ताज से और अपने अब्बा से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। उन्होंने उस सारे सिचुएशन को उनकी इज्जत का इतना बड़ा मामला बना दिया है, उनकी ईगो को इतना ज़्यादा कॉन्शियस कर दिया दैट ही फील्स मेरी तो बहुत बेइज्जती होगी। द ओनली वे ही कैन काम डाउन इज के शेर की फैमिली या बदर जमान या तहमीना में किसी एक कुछ ना कुछ हो जाए, एंड शेर उनका लाडला बेटा है, उससे ज़्यादा किसी और को तो दर्द होने नहीं हो सकता ना। तो इसलिए वो कभी भी फजर की बात नहीं मानेंगे ना सुनेंगे। वो तो मैं कभी होप ही नहीं करती। तो और मैं ना शाज़िया वो देख रही थी कल जब ड्रामा खत्म होता है, तो ड्रामे का जो टाइटल है या जो है, तो उसमें शेर और फजर एक दूसरे के ऊपर पिस्टल्स जो है ना वो तान के खड़े हुए, बंदूक वो गन्स तान के खड़े हैं ना। लाइक अच्छा क्या करेंगे, विल दे फाइट ईच अदर फॉर देयर फैमिलीज, क्योंकि ज़मीन का मामला भी है, या ये सिर्फ हमें डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन हमारी ये है, या वो अपनी मोहब्बत के बावजूद एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएंगे। तो इस पॉइंट से ना ड्रामे ने मुझे बड़ा इंटरेस्ट करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है। बाकी आई थिंक समरा की जो कॉन्वर्सेशन थी अपने हस्बैंड के साथ, वो मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि समरा बिल्कुल भी किसी को नहीं बता रही है, और समरा रिफ्यूज टू गिव इन, कि अगर उसको पता भी है कि शेर कहाँ है, वो कहीं से भी किसी पे एतबार नहीं कर रही है। या आई रियली लाइक दैट कॉन्वर्सेशन। वो कहती है मुझे नहीं पता फजर ने क्या किया है। सो ये अच्छी थी, मुझे भी अच्छा, और मुझे उनकी दोनों की रिलेशनशिप भी अच्छी लग रही है बिकॉज दे केयर फॉर ईच अदर। लेकिन वो बड़ी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप में है जहाँ उनके घर वाले एंड इनके घर वाले दे डोंट गेट अलोंग। सो इट इज गुड। देयर आर सम हाईलाइट्स ओवर देयर, बिकॉज नॉर्मली हम कहते हैं कि जो सपोर्टिंग कास्ट है उनमें कोई कहानी नहीं है, लेकिन यहाँ जरा इंटरेस्टिंग, ये वाली कहानी इंटरेस्टिंग। Yeah, I think that is all from our side for share this week. That is all I think from our side for the dramas this week. ठीक है जी, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा रिव्यू, एंड वी आर रीडिंग योर कमेंट्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज।